फ्रेंड्स, तो आज का जो टॉपिक है उसमें हम दो टूल्स जो हैं वो पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट इज ग्रेडियंट एंड सेकंड इज पेंट बकेट टूल। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और इन दोनों टूल्स को एक्सप्लोर करते हैं। जी टेनिस, तो आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं ग्रेडियंट एंड पेंट बकेट टूल को, और उसके लिए बेसिकली लेफ्ट साइड पे अगर मैं जी प्रेस करूं कीबोर्ड पे तो मुझे ग्रेडियंट यहाँ से मिल जाता है, और आप देख रहे हैं एक बैंड बना हुआ है। राइट जी, सो बाय डिफ़ॉल्ट आप देख सकते हैं ब्लैक एंड वाइट जो है हमारे पास ये ग्रेडियंट यानी कि सब मेन्यू में हमें नज़र आना शुरू हो गया, और ये कुछ ऑप्शंस हमें डायरेक्शनल जो ग्रेडियंट्स हैं उनकी भी यहाँ पे नज़र आ रही हैं। राइट जी, और इसके अलावा भी और भी डिफरेंट ऑप्शन है हमारे पास, वो भी आप ट्राई कर सकते हो। सो फर्स्ट इसको अप्लाई करने का तरीका क्या है, मैं एक पॉइंट पे क्लिक करूँगा और आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक पाथ बन रहा है, और मैं इसको इस एंड पे ले आऊँगा। तो नाउ यू कैन सी जो हमारा बैंड है बेसिकली ये स्टार्ट हो रहा है ब्लैक से वाइट के अंदर। तो ये जो पूरी हमने ग्रेडियंट अप्लाई की है ब्लैक टू वाइट, बेसिकली एक ग्रेडियंट अप्लाई हो गया। सो व्हाट इज़ ग्रेडियंट? ग्रेडियंट इज़ लाइक ब्लेंडिंग ऑफ टू कलर्स, और आप इसमें और कलर्स भी ऐड कर सकते हो। तो इसी तरह के हमें डिफरेंट कलर्स के बैंड नज़र आते हैं। जिस तरह के रेनबो है, रेनबो भी हमें 7 कलर्स में मर्ज हुई एक ब्लेंडेड कलर्स नज़र आते हैं। ठीक है जी। सो सेकेंड ऑप्शन इस पर अगर मैं क्लिक करूँ तो ये ब्लैक एंड वाइट का हमारे पास बैंड आ जाता है, और उसके अगर मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ तो मैं इस स्क्वायर के ऊपर क्लिक करूँगा जो छोटा सा बना हुआ है, और इसमें अगर मैं डबल क्लिक कर दूँ तो मैं कलर मिक्सर यानी कलर पिकर में आ सकता हूँ। और एज़ यू नो ये हमारे पास कलर मिक्सर है, ये वाइट है, दिस इज़ ब्लैक एंड दिस इज़ फुल सैचुरेटेड कलर। और इसमें अगर मैं ब्लू ऐड कर दूँ और सेकंड एंड पे भी डबल क्लिक करूँ, और दूसरी ऑप्शन मेरे पास ये है कि नीचे मेरे पास अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो कलर की ऑप्शन आ रही है। तो इस ड्रॉप डाउन से मैं फोरग्राउंड बैकग्राउंड यूज़ कलर कर सकता हूँ, और इसमें अगर मैं क्लिक कर दूँ तो आई कैन चूज़ दिस कलर। तो नाउ व्हाट इज़ दिस स्मॉल हैंडल इन बिटवीन? ये आप देख रहे हैं कि जो कलर की बेसिकली ब्लेंडिंग की रेशो है वो किस तरफ ज़्यादा या कम हो सकती है, यानी कि इस साइड पे अब आपको ब्लू कम नज़र आ रहा है, और अगर मैं इसको मूव करता हूँ तो इस साइड पे आपको ब्लू ज़्यादा नज़र आना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी। सो ये लोकेशन होगी, तो आप देखें जैसे मैं चेंज करता हूँ तो लोकेशन भी चेंज हो जाती है। नाउ आई वांट टू ऐड वन मोर कलर। इसमें अगर मैं क्लिक कर दूँ यहाँ पे स्लाइडर के किसी भी पॉइंट पे लाइक दिस, कंट्रोल जी करूँगा तो इसको हम अनडू भी कर सकते हैं, और इसमें डबल क्लिक करें अगेन एंड वी ऐड दिस। तो लुकिंग लाइक ए नाइस ग्रेडियंट। सो इस पॉइंट को मूव करके ब्लेंडिंग को भी एडजस्ट कर सकते हैं इफ़ यू वांट। तो दिस इज़ गुड नाउ। एंड अगेन ऊपर जो आपको ये हैंडल्स नज़र आ रहे हैं, यानी कि ये जो बॉक्सेस आपको नज़र आ रहे हैं, इसमें अगर हम क्लिक करें तो ओपेसिटी को भी हम चेंज कर सकते हैं। लेट्स से इफ़ यू वांट टू कीप दिस टू 0, तो आप देख रहे हैं ये जो एरिया है ये ट्रांसपेरेंट हो गया। सो हम पहले इसको अप्लाई करते हैं, और देख रहे हैं जैसे हमने एडिटर से बाहर हैं तो ये ऊपर हमें एक कलर मिल गया। ठीक है जी। एंड ऑलवेज रिमेंबर जब हम इसको अप्लाई करते हैं तो आप देख रहे हैं जो पाथ हम क्रिएट करते हैं यानी कि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट, वो बेसिकली ग्रेडियंट अप्लाई हो जाता है। यानी कि इस तरफ हमें ब्लू अब नज़र आना शुरू हो गया, और उस तरफ हमें जो लास्ट कलर थे एंड्स पे वो नज़र आना शुरू हो गया। सो किसी भी डायरेक्शन में आप अप्लाई कर सकते हो। एंड नाउ मूविंग ऑन, हम ये वाली ऑप्शन एक्सप्लोर करते हैं, यानी कि दिस इज रेडियल ग्रेडियंट। पहले हम लीनियर पे थे, और ये देखें एक सर्कुलर रेडियल फॉर्म में हमें बेसिकली ग्रेडियंट मिल जाता है। एंड दिस इज़ एंगल ग्रेडियंट। तो जैसे कि आप देखते हो ये ब्लू जो है वो दैट इज स्टार्टिंग, और इसको अगर मैं स्पायरल मूवमेंट करूं तो ये ऐसे एक बैंड मूव हो रहा है, राइट इस तरह से, यानी कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है और दिस इज़ द एंड पॉइंट। इस तरह से ब्लेंड हो रहा है, और ये रिफ्लेक्टेड यानी कि रिफ्लेक्टेड जो ग्रेडियंट है वो ऑप्शन हमें मिल जाती है। एंड अगेन डायमंड भी हमें मिल जाता है। तो जितना छोटा लगाऊंगा उतना डायमंड छोटा रहेगा, जितना बड़ा करेंगे डायमंड बड़ा होता जाएगा, और इसकी डायरेक्शन भी हम चेंज कर सकते हैं। सो इसमें मैं फोरग्राउंड कलर ऐड कर रहा हूँ, ऑल्ट बैक स्पेस पाऊँगा तो मैं ब्लैक कलर इसमें ऐड करूँगा। एंड अगेन इस पर डबल क्लिक करेंगे, जो मैं पहले ओपेसिटी की बात कर रहा था, अब मैं बेसिकली ओपेसिटी यहाँ से 0 कर रहा हूँ। तो वी कैन सी कि ट्रांसपेरेंसी हमें नज़र आ रही है ग्रेडियंट में नहीं। तो अगेन मैं अप्लाई करूँगा इस एंड से दूसरे एंड पे। तो आप देख सकते हो नीचे जो है वो हमें अब ब्लैक कलर नज़र आ रहा है। ठीक है जी, यानी कि जो बैकग्राउंड का कलर है वो ब्लैक है, वो हमें नीचे से नज़र आ रहा है। तो बेसिकली ओपेसिटी मैंने कम की है ग्रेडियंट के लिए, और
उसको चेक करने के लिए बेसिकली मैं अब एक बैकग्राउंड जो है वो सेट करूँगा, ऑल बैक स्पेस दबाऊँगा तो ये बैकग्राउंड जो मेरी ब्लैक हो जाएगी और मैं एक लेयर इसके ऊपर ऐड कर देता हूँ और ये जो ग्रेडियंट हमने बेसिकली नया क्रिएट किया है विद 0 ओपेसिटी ऑन द लेफ़्ट साइड, वो मैं अप्लाई करूँगा, क्लिक करूँगा और ड्रैग करूँगा एंड नाउ यू कैन सी ये जो नीचे से ब्लैक है वो हमें नज़र आ रहा है। अगेन मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, अनलॉक दिस और इधर से हम बेसिकली येलो कलर ऐड करते हैं एंड आई विल प्रेस ऑल्ट बैक स्पेस। ये देखिए जी, ठीक है जी। तो इस तरह हम बेसिकली ट्रांसपेरेंसी भी अपनी ग्रेडियंट में ऐड कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है कि अगर मैं इस ग्रेडियंट को सेव करना चाहता हूँ, ठीक है जी, वापस हम ओपेसिटी जो है वापस भी लेके आ सकते हैं और अब मैं इसको ग्रेडियंट को सेव करना चाहता हूँ। लेट्स से कि मुझे ये जो ग्रेडियंट है वो अपने बाकी कामों में भी यूज़ करना है या एक ही फाइल में यूज़ करना चाहता हूँ दोबारा। सो आई विल प्रेस न्यू, बट बिफोर दैट आई कैन ऑल्सो चेंज द नेम जो भी इस वक्त कस्टम है, इसको हम टेस्ट 1 कह सकते हैं। सो आई विल प्रेस न्यू। तो आप देख सकते हैं ये जो हमारा एडिटर है ग्रेडियंट एडिटर, उसके बिल्कुल बॉटम के ऊपर ये ऐड हो गया, ठीक है। और अगर मैं ग्रुप में क्लिक करूं तो ग्रुप के अंदर भी ये ऐड हो सकता है लाइक दिस, टेस्ट 2 पर्पल्स। तो आप देख रहे हैं ये ऐड हो गया, ठीक है जी। और इससे भी हम चेक कर लेते हैं, पर्पल्स पे हम जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे भी ऐड नज़र आएगा हमें। राइट जी, जी ट्रेनिस, तो ये तो हो गया ग्रेडियंट टूल। अब हम सेकंड टूल की तरफ चलते हैं, वो भी हमारे, अगर हम इसको लॉन्ग प्रेस करें ग्रेडियंट के आइकन के ऊपर तो वी हैव दिस पेंट बकेट टूल, और अगर आप जी प्रेस करेंगे कीबोर्ड पे तो आपको मिल जाएगा। तो आप देख रहे हैं आइकन जो है वो चेंज हो गया, हमारा जो कर्सर है वो अब पेंट की जो बाल्टी है वो हमें नज़र आनी शुरू हो गई। सो इन लेयर्स को मैं बेसिकली डिलीट करूँगा और उसमें एक ऐड कर लेते हैं। राइट जी, ये कलर जो इस वक्त सेलेक्ट है ब्लैक, और अगर पेंट बकेट को मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा तो आप देख रहे हैं जो पूरा बेसिकली हमारा आर्ट बोर्ड है वो ब्लैक हो गया। कंट्रोल जी करूँगा, अगर हम कोई सिलेक्शन ले लेते हैं और पेंट बकेट सेलेक्ट करें और इसमें करें तो आप देख रहे हैं इस सिलेक्शन के अंदर वो कलर जो है वो ऐड हो गया। एंड इफ़ आई चेंज द कलर आई कैन डू दैट। सो इसके एजेस का थोड़ा सा हमें ख्याल रखना पड़ता है। अब आप देख रहे हैं मैंने इससे आउटसाइड कलर फिल किया और इसकी एजेस आप देख रहे हैं ये सही तरह से फिल नहीं हुआ। तो अगर हम दोबारा क्लिक कर दें और उसमें भी आप देख रहे हैं कुछ एजेस रह गए, तो इफ़ यू कीप ऑन क्लिकिंग तो आप ये इन एजेस को फिल कर सकते हैं। सो पेंट बकेट टूल से जब आप काम करें तो एजेस का ज़रूर ख्याल रखें, क्योंकि अगेन इट्स ए रेस्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर और डिफरेंट एंगल्स पे ये डिफरेंट रिजल्ट्स देता है। तो इफ़ वी डू डिफरेंट सेलेक्शंस, ठीक है जी, और पेंट बकेट में दोबारा सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसका कलर चेंज कर देते हैं और हम इमेज के या किसी भी अपने आर्टबोर्ड के एरिया के ऊपर इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। कंट्रोल डी करूँगा, डी सेलेक्ट कर देता हूँ और आप देख रहे हैं विद इन दिस शेप, अब हमने इसको डी सेलेक्ट कर दिया, आप देख रहे हैं खुद ही कंट्रास्टिंग लाइंस को उसने पिक किया और उसके अंदर कलर कर दिया। अगर हम कोई डिफरेंट कलर चूज़ करें, इसमें अप्लाई कर दें, अप्लाई कर दें तो कलर चेंज हो जाएगा। पर अगेन यू हैव टू टेक केयर ऑफ द एजेस। आप देख रहे हैं थोड़ी थोड़ी येलो शेड में नज़र आ रही, तो आप इसमें दोबारा आके क्लिक कर सकते हैं तो एजेस में थोड़ा सा कलर और फिल होना शुरू हो जाएगा। जी ट्रेनिस, तो आज हमने सीखे 2 टूल्स, फर्स्ट इज़ ग्रेडियंट टूल एंड सेकेंड इज़ पेंट बकेट टूल। तो आप भी अपने काम में इन दोनों टूल्स को प्रैक्टिस करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।